नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में लेसन पढ़ा था, रामानाथ एंड द मैजिक पोशन। जो ये आपकी बुक है क्लास 6 की पूर्वी इंग्लिश की जो बुक है उसका फर्स्ट अध्याय हम पढ़ चुके थे और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट। एक बार हम पहले जिसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रामानाथा बिलीव, कि क्वेश्चन ये है कि रामानाथ क्या बिलीव करता था, मतलब उसका किस चीज में विश्वास था। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है हमारे पिछले वीडियो से, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवा रखी है, तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं कि जो रामानाथ था, कि रामानाथा बिलीव्ड दैट देयर वाज ए मैजिक पोशन, कि एक ऐसी मैजिक पोशन होती है, जादुई औषधि होती है, दैट कुड टर्न एनीथिंग, जो किसी भी चीज को इनटू गोल्ड, सोने में बदल सकती है। आपका प्रॉपर आंसर यहीं तक बनता है कि ही बिलीव्ड दैट, या कर सकते हैं ही बिलीव्ड दैट देयर इज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, कि उसका ये विश्वास था कि कोई ऐसी जादुई जल या लिक्विड या औषधि होती है जो किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। आगे आप लिख सकते हैं ही थॉट इट वुड मेक हिम रिच, और वो ये भी सोचता था कि ये जो चीज अगर उसको मिल गई ना मैजिक पोशन, तो उसको क्या बना देगी, अमीर बना देगी। ये चीज समझ में आई आपको? क्वेश्चन सिंपल आंसर है कि रामानाथ किस चीज में विश्वास रखता था, क्या उसका मानना था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लिखने के लिए, अगर आपको नोटबुक में लिखना है तो क्वेश्चन। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा, जो महात्मा था महीपति नाम का, उसने किस प्रकार से सहायता की रामानाथ की। तो यहाँ पे आंसर है द सेज गेव रामानाथा ए टास्क। अब देखिए, दो प्रकार से सहायता मैं आपको बताता हूँ। कि जब हमने अध्याय पढ़ा था उसने एक सहायता तो ये की थी कि उसको सही ट्रैक पे ला दिया था, और एक सहायता इस प्रकार की थी कि द सेज गेव रामानाथा ए टास्क, उसने रामानाथ को एक टास्क दिया था, एक काम दिया था। ही टोल्ड हिम टू, उसने उसको कहा, प्लांट बनाना ट्रीज, कि जो बनाना के जो ट्री है, तो केले के पौधे वो लगाइए, एंड कोलेक्ट ड्यू फ्रॉम देम, और उनसे क्या कीजिए, ड्यू जो ओस है उसको इकट्ठी कीजिए। दिस मेड रामानाथ वर्क हार्ड ऑन हिज लैंड, और इस चीज ने क्या किया, इस चीज से रामानाथ क्या करने लगा, अपनी जो जमीन उसने छोड़ दी थी, जिसकी वो बिल्कुल परवाह नहीं करता था, उस जमीन पे वो हार्ड काम करने लगा, मेहनत करने लगा। वो इनडायरेक्ट वे से जो महात्मा थे उन्होंने सहायता की थी रामानाथ की। क्यों सहायता की थी? क्योंकि वो उसे राइट ट्रैक पर लाना चाहते थे, सही रास्ते पे। तो उन्होंने एक ट्रिक चली थी कि रामनाथ को बताया कि इस प्रकार से आपको ओस इकट्ठी करनी है, बनाना प्लांट है वो लगाइए। और इस चीज ने क्या काम किया, इस चीज ने दिस मेड रामानाथ वर्क हार्ड ऑन हिज लैंड, पहले वो ऐसे फ्री घूमता था, सारा ध्यान उस पे मैजिक पोशन पे रहता था, लेकिन महात्मा ने क्या किया, उस मैजिक पोशन का ही सहारा लेकर रामानाथ से मेहनत करवाने लगा। ये बात आई समझ में? आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर द्वारा अलग अलग परिभाषाएं लिखी हुई मिलेंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गए होंगे और ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक कहावत है कि यदि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, पर्सन को अच्छे से समझ लिया, तो इसका मतलब है कि आपने आधा उत्तर कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं।
अब क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक रामानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? जो रामानाथ है, क्या वो जो ओस इकट्ठी करने के लिए कही थी महात्मा ने, उसको इकट्ठी कर लेगा? आपको आंसर देना है, आपके भरोसे आंसर छोड़ा है। आप यस भी कह सकते हैं, आप नो भी कह सकते हैं, लेकिन आपने कहानी पढ़ ली है तो आपका उत्तर होगा यस। क्या होगा? यस। अब क्यों? बिकॉज ही वर्क हार्ड फॉर 6 years, planted many banana trees and carefully collected the dew every winter। क्योंकि उसने 6 साल मेहनत की उस ड्यू के लिए, क्योंकि हमने जो कहानी वो आगे पढ़ ली, हमें पता, सॉरी, हमें पता चल चुका है कि रामानाथ ने 6 साल मेहनत की है, जो बनाना ट्रीज हैं वो लगाए हैं और केयरफुली उनसे ड्यू इकट्ठी की है, तो 6 साल में उसने क्या कर ली? इकट्ठी कर ली। या फिर हम इसका एक सेकंड आंसर भी लिख सकते हैं, सिंपल। यदि हम मान लेते हैं कि जहां पे ये क्वेश्चन आया कहानी के बीच में, वहां पे सीधा हम लिख सकते हैं यस, बिकॉज ही वॉज मैड, अबाउट मैजिक पोशन। कि वो उसके विषय में, जो मैजिक पोशन है उसके पीछे या उसके विषय में क्या पागल है। ही वॉन्टेड टू गेट ही वॉन्टेड टू गेट मैजिक पोशन एट एनी कॉस्ट। वो किसी भी कीमत पर उस मैजिक पोशन को प्राप्त करना चाहता था। ये ड्यू तो बहुत छोटी सी चीज थी। दो आंसर हो गए, दोनों आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको अलग आंसर लिखता तो आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं साथ साथ नोट करते चलिए। यस, बिकॉज he was mad about magic potion and he wanted to get magic potion at any cost। क्लियर है क्वेश्चन? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why was रामानाथा एंग्री? जो रामानाथा था वो गुस्सा क्यों था? वो गुस्सा क्यों हुआ था? रामानाथा वाज एंग्री। रामानाथ क्या था? एंग्री था, गुस्सा था। बिकॉज, क्योंकि आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद, द मैजिक पोशन डिड नॉट टर्न एनीथिंग इनटू द गोल्ड। कि उसने 6 साल के बाद उसको, उसने ड्यू इकट्ठी की, मतलब कि जो वो था आपका महात्मा शेष था, महीपति, उसने क्या किया था? जो उसने ड्यू इकट्ठी की थी उसको किस में बदल दिया था? मैजिक पोशन में। और उसने कहा था लो चेक कीजिए। तब इसने कहा कि आफ्टर 6 year, 6 साल बाद, द मैजिक पोशन डिड नॉट टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। वो किसी भी चीज को सोने में नहीं बदल रहा था। ही फेल्ट चिटेड, और उसे ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप ये जो 3 वर्ड हैं इनको हटा सकते हैं, कि यहाँ पे इनकी इतनी ज्यादा सेंस नहीं बन रही। आप सीधा लिख सकते हैं रामानाथा वाज एंग्री। रामानाथ गुस्सा था, बिकॉज द मैजिक पोशन डिड नॉट टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। किसी भी चीज को उसने गोल्ड में नहीं बदला। ही फेल्ट चीटेड। और क्या चेंज कर सकते हैं, या लिख सकते हैं आप, द मैजिक पोशन डिड नॉट टर्न एनीथिंग की जगह आप लिख सकते हैं कॉपर वेसल भी। क्या है? COPPER, कॉपर। और ये वेसल आप लिख सकते हैं जो आपके पाठ में दे रखी है। जो उसने तांबे की केतली को या फिर तांबे के बर्तन को सोने में बदलना चाहा। ही फेल्ट चीटेड। क्लियर हुआ क्वेश्चन? आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जो इसमें आपकी बुक में या नोटबुक में अलग अलग टीचर ने अलग अलग तरीके से लिखवाया है। आप एक बार उन सभी चीजों को भूल जाइए, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वहां से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? मतलब उन्होंने पैसा कैसे बनाया, कैसे कमाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, आपको कहानी पता है अच्छी तरह से, आपको मुझे श्योर है कि हिंदी में दे सारे आंसर पता होंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये कहता है कि रामानाथा प्लांटेड एंड
टुक केयर ऑफ बनाना ट्रीज। रामानाथ ने एक काम किया कि उसने केले के पौधे लगाए और उनकी देखभाल की। और जो रामानाथ का मेन पर्पस था वो ड्यू कलेक्ट करना था, ओस इकट्ठी करना था। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। दोनों से पूछा है कि रामानाथ और मधुमती ने किस प्रकार से धन कमाया। तो यहाँ पे पहले रामानाथ का में लिखना कि रामानाथ ने क्या किया। रामानाथ प्लांटेड, पौधे लगाए, एंड टुक केयर ऑफ बनाना ट्रीज, और उनकी देखभाल की। क्लियर है। और मधुमती ने क्या किया, हिज वाइफ, उसकी पत्नी मधुमती, सोल्ड द बनानाज इन द मार्केट, और उसने क्या किया, बनानाज को मार्केट में बेचा। ठीक है। फिर लिख दिया टुगेदर, दोनों ने, दे अर्नड मनी थ्रो हार्ड वर्क, और इस प्रकार दोनों ने कठिन परिश्रम से पैसा कमाया। क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं आपको आसानी से। एक बार और वीडियो को दोबारा देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो प्रश्न याद करने का इंग्लिश के सही तरीका है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन की हिंदी को समझिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके बाद आंसर की हिंदी पढ़िए कि वो कह क्या रहा, में आंसर किस प्रकार देना है। फिर इसके जो हार्ड वर्ड है वो आप याद कीजिए और फिर क्वेश्चन को रफ कॉपी में लिख के देखिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैंने एक ही पीडीएफ फाइल में लगा दिए हैं कंप्लीट। कहीं लेसन के बीच में दिए हुए थे, कहीं एक्सरसाइज में दिए हुए थे। तो इस पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद हम ट्रू फॉल्स और फिलअप भी करेंगे जो आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। जो सेज था, महात्मा था, महीपति नाम था शायद उसका, उसने रामानाथ को क्या कहा कि टू डू मेक द मैजिक पोशन, कि जो मैजिक पोशन इस प्रकार से बनेगा, मतलब मैजिक पोशन बनाने की क्या तरीका उसने बताया महात्मा ने। क्लियर है क्वेश्चन कि महात्मा ने रामानाथ को मैजिक पोशन बनाने का क्या तरीका बताया था। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट। मैंने आपको समझा था इस बात का मतलब क्या है। यू हैव टू प्लांट मतलब यहाँ पे पौधा लगाना। क्या मतलब था, पौधा लगाना। और ये बनाना प्लांट मतलब कि केले का पौधा लगा। ठीक है, यहाँ पे केले का पौधा और ये प्लांट होता है पौधा लगाना। यहाँ ये वर्ब है, क्रिया है, पौधा लगाना। एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और तुम्हें इसको क्या करना है, पानी देना है अपने हाथों से, मतलब उसकी पौधे की देखभाल करनी है। एंड इन विंटर, और सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, की पत्तों पे क्या आएगी, सुबह ओस आएगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बोतल, और इसको एक बोतल में स्टोर करना है। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर, यू हैव टू कलेक्ट 5 लीटर, कितने, 5 लीटर ड्यू आप कलेक्ट करनी है, ताकि आपका सारा आंसर इन 3 लाइनों के अंदर आ जाए। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आई। ये रहा, व्हेन यू हैव 5 लीटर, अगर आप वहां पे 5 लीटर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्या कीजिए, आपको आगे कुछ लाइनें लिखनी पड़ेगी। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी, इसको मेरे पास ले आना। ठीक है। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ जादुई या फिर मंत्र वगैरह लगा लो आप। चैंट मतलब होता है जाप करना। सम मैजिक वर्ड्स, कुछ मैजिक जादुई शब्दों का मैं जाप करूंगा। विच विल, जो बदल देंगे, टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो उस ड्यू को जादुई औषधि में बदल देंगे। यहाँ तक क्लियर हुई बात। उसके बाद है, व्हाई डिड द सेज आस्क रामानाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। अब ये क्वेश्चन बनता है, रामानाथ को महात्मा ने जब ओस इकट्ठी करने के लिए कहा तो ये क्यों कहा कि सारे काम आपको खुद से करने हैं, जो कि पेड़ों की देखभाल करनी है वो भी खुद से करनी है, केले के पेड़ लगाने हैं वो भी खुद से करनी है, ओस इकट्ठी करनी है वो भी खुद से करनी है, ऐसा क्यों कहा। क्योंकि
महात्मा को पता था कि ये पैसा खर्च कर रहा है, ये मजदूर से काम करवा लेगा, क्योंकि महात्मा उसको, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, राइट ट्रैक पे, सही रास्ते पे लाना चाहते थे। उसको मेहनत का फल क्या होता है, ये सिखाना चाहते थे। तो देखिए इसका उत्तर आपको क्या लिखना है। द सेज वांटेड रामानाथा टू लर्न दैट, कि द सेज वांटेड, महात्मा चाहते थे रामानाथा कि टू लर्न, सीख जाए, क्या सीख जाए, कि दैट डूइंग हार्ड वर्क बाय योरसेल्फ इज द रियल मैजिक, कि खुद से कठिन परिश्रम करना ही असली जादू है। कोई जादुई लिक्विड नहीं होता, मैजिक पोशन नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये सारे काम आपको खुद से करना चाहते हैं, सॉरी, करने हैं। ये बात आई समझ में कि उसने क्यों कहा था कि सारे काम खुद करने हैं, क्योंकि रामनाथा को वो सिखाना चाहते थे दैट डूइंग हार्ड वर्क बाय योरसेल्फ इज द रियल मैजिक। और आपको पता है कि जो रामानाथा था वो सिर्फ उस जादुई औषधि के चक्कर में था कि कहीं से वो औषधि मिल जाए और मैं अमीर हो जाऊं, लेकिन महात्मा उनको सिखाना चाहते थे कि मेहनत ही असली जादू है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How could Ramanatha have a big banana plantation after 6 years? कि रामानाथ के पास 6 साल के बाद बड़े-बड़े जो खेत थे वो कैसे हो गए केले के भी? तो वैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको उत्तर, पहले आपको हिंदी में समझ लीजिए, क्योंकि रामानाथ का मेन पर्पस ड्यू था और उसने 6 साल लगातार मेहनत की थी उस ड्यू को कलेक्ट करने के लिए। और वो जल्दी से जल्दी क्या करना चाहता था, ड्यू कलेक्ट करना चाहता था। और महात्मा ने जो कंडीशन दी कि केलों की देखभाल खुद करनी है, इसलिए उसने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। और जब तक, क्योंकि जो ड्यू थी उसको इकट्ठा होने में 6 साल लग गए और 6 साल रामानाथ ने मेहनत की। अब देखिए, हाउ डिड द सेज मेक, सॉरी, ये देखिए, ही हैड ए बिग बनाना फार्म, उसके पास जो केले का एक बड़ा फार्म था, फार्म मतलब बाग लगा लो आप, खेत लगा लो, बिकॉज, क्योंकि ही वर्कड हार्ड एंड लुक्ड आफ्टर द प्लांट्स फॉर 6 years, कि उसने कठिन परिश्रम किया और लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना था, प्लांट्स फॉर 6 year। और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं टू कलेक्ट, टू कलेक्ट ड्यू, क्योंकि उसने मेन पर्पस तो यही था, उसका ड्यू इकट्ठा करने के लिए उसने जो 6 साल मेहनत की थी ना, उनकी देखभाल की थी, उसी के कारण उनके पास क्या था कि ये इतना बड़ा केले का बाग या खेत हो गया था। अब क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, किस प्रकार महात्मा ने रामानाथ को बिलीव, विश्वास दिलाया, देयर इज नो मैजिक पोशन, कि कोई भी जादुई औषधि नहीं होती, कोई भी ऐसी जादुई चीज नहीं होती कि आप किसी चीज पे छिड़क दो और वो सोने में बदल जाए। The sage showed Ramanatha that his success came from hard work, not from any magic potion। क्योंकि जो महात्मा थे ना, उन्होंने दिखाया ये चीज करके रामानाथ को। कि आपने स्टोरी पढ़ी थी कि जो उसकी पत्नी थी मधुमती, तो उसके हाथ में वो बॉक्स था और बॉक्स में सोने के सिक्के के ढेर थे। तब रामानाथ सरप्राइज हुआ था और महात्मा ने उनको बताया था कि ये क्या आपकी मेहनत का फल है, कोई जादू का नहीं। तो वही आंसर आपको यहाँ पे देना है। द सेज शोड रामानाथा दैट हिज सक्सेस, उसकी जो सक्सेस है, केम फ्रॉम हार्ड वर्क, नॉट फ्रॉम एनी मैजिक पोशन। ये चीज उसको करके दिखाई। अगर वो इन वर्ड्स को सीधे कहता ना, जैसा कि लास्ट में महात्मा ने बताया भी था कि अगर मैं ये चीज तुम्हें कह देता ना, खेतों में केले के पौधे लगाओ और उसे बेच के आओ, हार्ड वर्क करो, तुम अमीर हो जाओगे, वो चीज को तुम विश्वास नहीं करते। तो महात्मा ने वो चीज उसको करके बताई। तो ये समझ में आया आपको आंसर, कि आंसर कहाँ से आया।
तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर जो आपके लेसन में दिए हुए थे। ठीक है, अब हम एक बार इसकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज में क्या था। ये सारे क्वेश्चन आंसर थे ट्रू फॉल्स। आप एक बार ट्रू फॉल्स को जरूर देखिए क्योंकि बच्चे ट्रू फॉल्स में काफी गलतियां कर रहे हैं। और आवाज के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको आवाज में प्रॉब्लम है तो आप ईयरफोन का प्रयोग कर लीजिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर कि एक्सरसाइज में क्या दे रखा है। एक्सरसाइज को एक बार देख लीजिए। ये आपका फाइल मैनेजर, ये आपका डाउनलोड और ये हमारा लेसन अब खुलेगा एक्सरसाइज में, क्योंकि ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग में बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है ताकि आपकी जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये देखिए यहाँ से आपकी एक्सरसाइज है। ये आपका लेसन समाप्त हो गया था। वाई वाज रामानाथ एंग्री? एंग्री क्यों था? क्योंकि जो मैजिक पोशन था उसने काम में नहीं किया था। ये हम समझ चुके। ये हो चुका आपका। उसके बाद व्हाई डिड रामानाथ एंड भगवते सॉरी हाउ डिड किस प्रकार से उन्होंने जो आपका वेल्थ था वो क्रिएट किया, आपको ये हम समझा चुके। नेक्स्ट पे आ जाइए। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी। ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़वा देता हूँ ये, क्योंकि हमारा 30 मिनट का लेक्चर रहेगा। 30 मिनट से पहले पहले हम इसको खत्म करेंगे। ये देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस। आपने ये जो पैराग्राफ है लेसन में पढ़ लिया होगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद ए स्टेबल रीजन। एक रीजन आपको बताना। रामानाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि रामानाथ ने हार नहीं मानी जब लोग उसको मजाक उड़ा रहे थे, धोखा दे रहे थे। क्यों नहीं हार मानी? बिकॉज ही हैड डीप फेथ या फिर ब्लाइंड फेथ। यहाँ क्या लिखेंगे? बिकॉज ही हैड ब्लाइंड फेथ भी, या फिर डीप फेथ लिख सकते हैं। ब्लाइंड मतलब अंधा, फेथ मतलब विश्वास। फेथ इन मैजिक पोशन भी, ये कर लेंगे आप यहाँ पे मैजिक। और यहाँ पे मैं एक बार पी लिख देता हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको? लाइन पूरी कर दी आपने। अब है रामाना डिड नॉट गिव अप, ये आपने कंप्लीट कर दी। रीड द कॉलम विच शोड व्हाट हैपेंड। आपको नीचे एक कॉलम दिया हुआ है और आपको बताना है व्हाट हैपेंड। राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। क्या हुआ अभी? पीपल प्रोमिस टू टेल रामा नाथ अबाउट द मैजिक पोशन। जो लोग थे वो उसको क्या कर रहे थे? प्रॉमिस कर रहे थे। किसके बारे में? मैजिक पोशन के बारे में बताने का भी। फिर बाद में उसका रिजल्ट क्या हुआ? हिज फेथ, जो उसका फेथ था ना, विश्वास या फिर बिलीव इन मैजिक पोशन में, जो मैजिक पोशन था उसका विश्वास क्या हो गया? इंक्रीज्ड। इंक्रीज मतलब बढ़ना। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। हमें बड़े शॉर्ट में लिखना है कि एक या दो शब्द में उत्तर देना है कि लोग उसको कह रहे थे कि मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। तो ऐसी बातें सुन सुन के उसका विश्वास और बढ़ गया। रामानाथा वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी। वो बहुत ज्यादा क्या था? पैसा खर्च कर रहा था। ठीक है, तो उसका आउटकम मतलब उसका आउटकम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? कि दे बिकम पुअर सून, कि वो गरीब जल्दी हो जाएंगे। ये विचार किसका था? या फिर लिख सकते हैं हिज वाइफ थॉट भी। हिज वाइफ थिंक्स कर लेना आप कि उसकी वाइफ सोचती है, या फिर थॉट करोगे तो सोचती थी। दे बिकेम पुअर सून, वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। और पाठ में लिख रखा था दे बिकम विदाउट मनी, बिना पैसे के हो जाएंगे। आपने लेसन नहीं पढ़ा जो सामने बच्चे बैठे इन्होंने। क्लियर बात यहाँ तक? अगर लेसन पढ़ लेते तो आपको इसी प्रकार आंसर देने में भी मजा आता। अब बात होती इस ट्रू फॉल्स में।
अब देखिए मैं कह रहा था कि ट्रू फॉल्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट वर हर हस्बैंड डिड। मधुमती थी, वो परेशान थी इस बारे में कि उसके पति ने क्या किया। अब आप मुझे ये बताइए, ये बात सही या गलत? क्या मधुमती परेशान थी? अब बच्चों का जवाब आया हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके दोनों जवाब है हाँ और ना। हमें ये नहीं पता ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रखा है। ये क्वेश्चन उस काम के बारे में पूछ रखा है कि जो मैजिक पोशन के बारे में पूछ रखा है, या फिर केले के बाग के बारे में पूछ रखा है, क्योंकि उसके पति ने एक काम और किया था, केले के पौधे लगा रहा था, उसे तो परेशान नहीं थी वो। दो आंसर हो गए ना, यस या नो। तो मैंने कहा कि हर क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, बस आपका नजरिया कहाँ तक जाना जाता है वो आप पे डिपेंड करता है। तो 6 क्लास है आपकी, तो अपना टीचर आपका चेक करेगा, तो आपको ट्रू करवाता है तो ट्रू करवा दिए, और रॉन्ग करवाता है तो रॉन्ग कर दीजिए। दोनों ही इसमें ठीक है, क्योंकि अगर मैजिक पोशन की बात होगी तो ये क्या थी, वो सच में परेशान थी, तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर बनाना प्लांटेशन की बात थी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। रामानाथ वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। ये बात सही थी या गलत भी, ये मुझे ये बताइए। ये बात बिल्कुल ट्रू थी, क्योंकि उसको आइडिया मिल चुका था कि मैजिक पोशन अब बनेगा। वो खुश खेतों को खुद कर नहीं था, वो इस आइडिया से खुश था कि उसको मैजिक पोशन मिलेगा जब वो डू इकट्ठी कर लेगा, इसलिए वो खेतों को खोदते खोदते या उनका काम करते करते खुश था। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथ। क्या वो उसको सही रास्ता दिखाना चाहता था? बिल्कुल सही बात है, वो सही रास्ता दिखाना चाहता था। ये बात समझ में आई? अब ये देखिए, आपको कुछ वर्ड दे रखे लाइन, इनको सही क्रम में जचाना है भी, ए बी सी डी। तो पहले क्या हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ कि महात्मा स्माइल किया, महात्मा ने, यहाँ पे है कि उसको बोतल दे दी। उसके बाद है कि रामानाथ ने कुछ बूंदे डाली कॉपर वेसल पे, और लो वॉइस में कुछ कहा, और रामानाथ ने वेट किया मैजिक वर्ड। अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले रामानाथ ने क्या किया, बोतल दी, बी आ गया। फिर क्या हुआ, महात्मा स्माइल किया, ए आ गया। उसके बाद क्या हुआ बताइए? तो महात्मा ने क्या किया, कुछ लो वॉइस में उस मंत्रों का जाप किया, तो ये क्या आ गया, डी। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसको वापस दे दिया, तो रमानाथ ने क्या किया कि कुछ ड्रॉप डाली, बूंदे उस कॉपर पे डाली, सी आ गया। उसके बाद क्या हुआ था, रामानाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्ड, और उसने इंतजार किया क्या तो मैजिक काम करता है, तो ये क्या आ जाएगा, ई। ये क्रम है आपका। सही आंसर ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, बी ए डी सी ई, ये रहा। क्लियर है बात? अब ये थोड़ा सा और बचता है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। Fill in the blanks with the correct word from the lines given above. Seeing the plant has dried up. ये देखकर कि जो पौधा है वो सूख गया है, गार्ड ने क्या किया, स्प्रिंकल, क्या किया, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल्ड, ठीक है, सम वाटर ऑन इट, उस पे छिड़क दिया, भी छिड़काव कर दिया। हाउ माइट रामानाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। जब कॉपर वेसल की वैसे की वैसी रह गई तो उसे कैसा महसूस हुआ, ये क्वेश्चन हमने छोड़ भी दिया था, क्योंकि यहाँ ये बीच में आ गया ना, तो इस पे ध्यान नहीं रहा जब हम पीपीटी बना रहे थे, पीडीएफ बना रहे थे। तो ही फेल्ट, सीधा सा आंसर है एक 3 अक्षरों का, ही फेल्ट चीटेड भी। एंड आप लिख सकते हो डिसपॉइंटेड, क्या लिख सकते हो, डिसअपॉइंटेड, कि वो गुस
उसे महसूस हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, और डिसअपॉइंटेड, वो नाराज था, दुखी था। या फिर ही फेल्ट चीटेड एंड सैड लिख लेना, सीधी सी बात, इतने बड़े उसमें मत जाना, आप लिख लेना सैड, वो उदास था। ठीक है, उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट डिड, अब एक है ये हम क्वेश्चन आंसर कर चुके। फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा। रामानाथा की टेबल के इसके बारे में बताना है, तो पहले क्या करता था और बाद में उसने क्या किया अभी। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। वो क्या करता था पहले, ये बता दीजिए। ही स्पेंट मनी ऑन मैजिक पोशन टू गेट मैजिक पोशन, कि मैजिक पोशन को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता था। एक तो ही स्पेंट मनी, ही स्पेंट मनी टू गेट मैजिक पोशन, क्लियर हुई। और ही आल्सो स्पेंट टाइम, सेम यही लाइन है कि मैजिक पोशन को प्राप्त करने के लिए वो क्या था, मनी वेस्ट करता था और अपना समय भी बर्बाद करता था। अब वो उससे मिलने के बाद ही ट्राइड टू डू, ही या फिर ही स्टार्टेड टू डू हार्ड वर्क, कि उसने हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया। एंड ही बिकेम, वो बन गया अभी, क्या बन गया, फॉलोवर। फॉलोवर क्या बताया था आपको, शिष्य। काफी सारी बातें तो आप लिख सकते हैं। और मैं जो भी लाइनें लिख रहा हूँ आपको हैंड राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है समझने में, लेकिन जो ये वर्ड है बिल्कुल सिंपल वर्ड है। आप, और जो टोन है वो बिल्कुल आराम से है, आप सुन के आराम से कॉपी में लिख सकते हैं। 6 क्लास के बच्चे, ये सारी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये स्पेलिंग नहीं आती तो ये लेटेस्ट लर्न है, ये हमें नहीं करना। ठीक है, हमें यहाँ तक करना है, हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है। और आशा करता हूँ कि ये जो अभ्यास हमने किया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में, जो इसी का पोइम है, और वो शायद एक कौवे और एक लोमड़ी की कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है। तो उसकी आप व्याख्या समझिए अगले अध्याय में। और इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट बुक के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, हिंदी एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।